हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गीत सबको भाता है, सबके मन को लुभाता है। गीत सुनने से गम भी दूर हो जाता है। गीत महफिल में रंग लाता है। गीत शादी के जश्न में चार चांद लगाता है। गीत आपस में प्रेम भाव को बढ़ाता है। गीतों में भी लोक गीत बहुत ही पसंद आता है और उन गीतों में मारवाड़ के लोक गीत मन को बहुत सुहाता है। और मारवाड़ के गीतों में चंपा मेथी के गीत तो हर व्यक्ति के मन को लुभाता है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ के लोक गीत तो चंपा मेथी के हर किसी को लुभाता है। बिल्कुल दोस्तों, सच है। आज पुनः मैं आपको चंपा मेथी के बारे में कुछ रोचक जानकारी और उनके कुछ लोकप्रिय गीत और उन गीतों की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, और कुछ जानकारी और उनके लोकप्रिय गीतों की कहानी, किस प्रकार के गीत लोकप्रिय हुए, किस प्रकार से उन्होंने गायकी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया, तो संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। पूरे समय तक जुड़े रहे, वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे एक से एक रोचक जानकारी आप तक सीधी पहुंच पाए। दोस्तों, ये तो मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर एक से एक जाने माने लोक कलाकार हुए हैं और सभी बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार हुए हैं, लेकिन जो मुकाम हासिल चंपा मेथी ने किया है वो दोस्तों किसी कलाकार ने किया। तो वैसे चंपा मेथी दोनों के बारे में मैंने जीवन परिचय इससे पूर्व के वीडियो में चंपा मेथी के जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। इस वीडियो के एंड में जिसने किसी ने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए कि संक्षिप्त में पुनः मैं बता रहा हूँ कि वैसे ये आगुलाई गांव के रहने वाले थे, लेकिन मूलतः आगुलाई गांव के रहने वाले नहीं थे। ये दोहरू वागोरिया करके भोपालगढ़ के पास में, जोधपुर जिले में भोपालगढ़ तहसील में दोहरू वागोरिया गांव के चंपालाल जी मूल तो रहने वाले थे, लेकिन बचपन में ही ये अपने ननियाल आ गए थे आगोलाई, और आगोलाई में अपने नाना नानी के पास में ये पले बड़े हुए। ये दोस्तों आदिवासी भील समाज के बाजेदार राव भाट थे और ये गाने का इनका पुश्तैनी कार्य था, गाते थे। बचपन में ये आगुलाई में अपने नाना नानी के साथ में जहां भी जाते थे यजमानों के, वहां ये साथ में गाते थे। ये औपचारिक रूप से उन्होंने कोई शिक्षा अर्जित नहीं की, मात्र दूसरी तक ये इस कक्षा में गए, दूसरी तक पढ़े स्कूल में, और उसके बाद में पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी और अपने नाना नानी मामा के साथ में गाते हुए ये बड़े हुए और गायकी में इनकी रुचि बढ़ी। लोकगीतों को गाने लग गए और फिर बड़े होते होते ये और भी इस कला में पारंगत हो गए। दोस्तों, फिर इनकी शादी हो गई पाली जिले के कोरना गांव में, पाली के पास में कोरना गांव में, वहां। और अब मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि तो गौरी देवी राव की ये भतीजी थी, कौन, मेथी, जो चंपा जी की पत्नी थी। तो घर में संगीत का वातावरण था। इनकी बुआ बहुत शानदार जानी मानी राजस्थान की गायक, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से बचपन से ही गाने की कला सीख ली थी। और जब शादी हो गई तो गाने लग गए। पुश्तैनी काम था तो व्यवसायिक अपने जीविकोपार्जन के लिए गाते थे, लेकिन तब गायकी का इनका क्षेत्र दायरा बहुत सीमित था। इधर उधर सब शादी ब्याह में समाज के इनकी जो और भी लोग होते हैं वहां पर इनके यजमानों के वहां गाते थे। और फिर उनको एक रिकॉर्डिंग के लिए कहा कि आप एक रिकॉर्डिंग करवाओ। जो पहला लोकप्रिय गाना हुआ वो था रामलाल मंशी राजे। इस गाने ने संपूर्ण रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसके बाद में आगे एक से एक गाने प्रस्तुत किए गए, जिसकी मैं आपको ऐतिहासिक उनकी कहानी बताऊंगा। फिर दोस्तों, ये आकाशवाणी जोधपुर से इनके कार्यक्रम आने लग गए। उन गानों को सुन करके और उनकी मधुर आवाज को सुन करके उस जमाने में बहुत एक कैसेट लोकप्रिय हुई थी। तो गुलशन कुमार जी ने उसकी आवाज सुनी तो गुलशन कुमार जी स्वयं जोधपुर आए और अपने टी सीरीज में इनके गाने रिकॉर्ड करवाए, जो फिर उसके बाद में तो पूरे भारत भर में इनकी लोकप्रियता फैल गई। उसके बाद में तो इन ऑडियो कैसेट कंपनी के बीच में होड़ लगी इनके गाने गवाने के लिए। HDC, HVS और टी सीरीज और हमारे मारवाड़ की जानी मानी जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो तो सभी गवाते थे गाने। तो इतने गाने रिकॉर्ड हो गए कि कहते हैं दिन में 6 से 7 गाने ये रिकॉर्ड करते थे उस जमाने में। और फिर प्रोग्राम भी इनके खूब बुक होने लग गए। और सबसे पहला जो गाना रामलाल मंचीरा का 1980 में रिकॉर्ड करवाया था वो भी बहुत लोकप्रिय। उसके बाद में दूसरा जो गाना उनका जो हुआ वो शादी के गाने थे, बना लाओ उड़द की दार, गंवारी बोरी और बना आपरे हाथ मैला मोती माने बक्स। तो दोस्तों, इस गाने ने संपूर्ण रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस जमाने में 80 के दशक में एक भी ऐसा शादी का कार्यक्रम नहीं था जिस दौरान ये गाने नहीं बजते और टैप रिकॉर्ड पर खूब ये गाना बजता था। और पहली बार लोगों ने सुना कि इतनी मधुर आवाज में, इतना तारतम्य के साथ में और खुद के द्वारा लिखे गए इतने व्यवहारिक और शादी ब्याह के गाने जो हर किसी को प्रभावित करने लगे, बहुत ही बजते थे। और उसके बाद में तो धूम मच गई। चंपा मेथी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि एक से एक शानदार गाने आने लगे।
फिर दोस्तों इनके स्टेज प्रोग्राम भी होने लग गए और हर जगह इनकी डिमांड होने लगी और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में इनको बुलाया जाने लगा। और उस जमाने के राजस्थान के जाने माने कलाकार भी इनके साथ में प्रोग्राम देते थे और इनके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए हर व्यक्ति लालच रहता था। लेकिन दोस्तों ये कभी लालची नहीं रहे। ये ऐसा कहते हैं कि तब भी ये बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे और इनके नाम से अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे कमाए, बहुत सारे कार्य उनके माध्यम से किए जाने लगे, इनकी लोकप्रियता को बनाया। लेकिन इन्होंने कभी इसका उस रूप में फायदा नहीं उठाया। इन्होंने जो गाने लिखे वो हमारे धरातल स्तर पर व्यवहारिकता में जो भी उन्होंने देखा और जो हमारी संस्कृति से करीब थे वो गाने लिख करके ख्याति अर्जित की। तो दोस्तों ये थे चंपा मेती, जिनकी मधुर आवाज के गाने मैंने आपको बताए, उनकी संक्षिप्त में और जानकारी बताई। निश्चित तौर पे आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ में जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।